नमस्कार। मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे। कोई उसे बाहुबली तो कोई उसे रॉबिन हुड कहता था। पुलिस की नज़र में वह एक अपराधी था, जबकि वह अपने इलाके में जनता के लिए एक माननीय सांसद और विधायक था। उसकी पहचान एक देशभक्ति और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के पोते के रूप में थी। इतना ही नहीं, उनकी पहचान देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के भतीजे के रूप में थी, जिसका नाम था मुख्तार अंसारी, जिससे पूर्वांचल में लोग माफिया कहते थे। वही माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में भी मुख्तार अंसारी की कहानी खत्म हो गई है। बांदा जेल में पिछले कई सालों से बंद मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत ने कई रहस्यमय सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके चाहने वालों को कहना है कि उनकी मौत नहीं, बल्कि यह एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी के साजिश के पीछे भी एक सवाल उठता है कि मुख्तार अंसारी पिछले कई दिनों से बीमार थे और उन्होंने जेल प्रशासन को एक पत्र लिखकर यह अवगत भी कराया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दे करके मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जेल प्रशासन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे यह सवाल उठता है कि पिछले कई दिनों से मुख्तार अंसारी बीमार थे और अचानक अंसारी की तबीयत बिगड़ने का कारण स्लो पॉइजन बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर धीरे धीरे मारा जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्तार की मौत की खबरें तो कोविड काल से ही ये चली आ रही थी कि मुख्तार अंसारी को कोविड के दौर में ही सुरक्षा ना दे करके मार दिया जाएगा, लेकिन 2 साल किसी तरीके से कोविड काल निकला और अब मुख्तार अंसारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी पिछले कई दिनों से पवित्र रमजान माह में रोजे रख रहा था और मुख्तार अंसारी बाथरूम में बेहोश पड़े मिले, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें तत्काल दुर्गावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर यह भी थी कि मुख्तार अपने बैरक में बेहोश पड़े थे। इतना ही नहीं, इससे पहले मंगलवार को भी मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते बांदा के दुर्गावती अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उस दौरान डॉक्टरों ने उन्हें स्टूल की समस्या बताई थी और जिसके चलते मुख्तार अंसारी को 14 घंटे तक आईसीयू में रखा गया था। तभी मुख्तार अंसारी ने जेल प्रशासन को पत्र लिखा था और यह अवगत कराया था कि उनके भोजन में जहर मिलाकर उन्हें धीमे धीमे मारने की साजिश रची जा रही है, लेकिन जेल प्रशासन ने इसको नजरअंदाज करते हुए यह कहा कि मुख्तार अंसारी को चिप्स और पापड़ खाने का बहुत शौक है और यही कारण है कि इस उम्र में अधिक चिप्स और पापड़ सेवन करने से मुख्तार अंसारी अक्सर बीमार हो जा रहे हैं, जो उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि देश ही नहीं, प्रदेश में लोगों ने मुख्तार अंसारी को एक अपराधी, एक सांसद, एक विधायक और गरीब और मुजलिमों का रॉबिन हुड के रूप में देखा गया होगा, लेकिन इससे कहीं इतर मुख्तार अंसारी का परिवार काफी अलग है। इतना ही नहीं, आजादी के समय मुख्तार के दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। साथ ही इनके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान
महावीर परम चक्र विजेता थे। चाचा देश के उपराष्ट्रपति थे। अगर आपको मुख्तार अंसारी में एक आपराधिक छवि दिखती है तो इससे कहीं इतर उनका परिवार देश के साथ साथ समाज हित के लिए भी कार्य करता आया है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता था कि मुख्तार जेल से न केवल चुनाव जीतते थे लेकिन वह जेल से गैंग भी चलाते थे। 2005 में मऊ में हुए दंगे भड़काने के आरोप में उन्हें सजा हुई। साथ ही उसी साल 2005 में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कृष्णानंद राय के चुनाव जीतने और अपने भाई के चुनाव हारने पर मुख्तार अंसारी को यह बात नागुजार लगी और इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी और उसके गैंग ने कृष्णानंद राय की धुआंधार गोली चलाते हुए उनकी हत्या कर दी। और ऐसी हत्या कि कृष्णानंद राय के शरीर पर 67 गोलियां लगी थी और उस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। और तब से मुख्तार के उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और मुख्तार जेल में रहने को मजबूर हो गया था और धीरे धीरे मुख्तार का गैंग समाप्त हो गया। और अब समय वही आ गया कि अंततः मुख्तार अंसारी को जेल में ही मौत नसीब हो गई।